ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन जंग से जुड़ी। जंग के बीच रूस अमेरिका से सीधा भिड़ गया। यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ जब रूस अमेरिका से सीधा भिड़ गया। रूस ने पहली बार अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया। एक साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने सीधे सीधे अमेरिका पर प्रहार किया हो। अमेरिका के मुताबिक रूस ने उसके MQ-9 रीपर ड्रोन पर उस वक्त हमला बोला जब वो काला सागर में उड़ान भर रहा था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने उसके ड्रोन पर वार किया और उसे काला सागर में गिरा दिया। इसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। उसने पुतिन की सेना की इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक करार दिया क्योंकि पहली बार रूस ने उस पर सीधा वार किया और इसी वजह से अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भी रूस के साथ जंग छेड़ सकता है क्योंकि इसके बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराकर रूस ने सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है। जंग के बीच पहली बार उसने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है, वही अमेरिका जिसने पिछले 1 साल से पुतिन की नाक में दम करके रख दिया है। क्योंकि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन की जंग में पुतिन बुरी तरह पस्त हो गए हैं। ये अमेरिका ही है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की खुलकर पुतिन के खिलाफ ताल ठोकते हैं क्योंकि उनकी मदद के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों का खजाना खोल दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार दिए जिन्होंने पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा दिए। माना जा रहा है कि अमेरिकी हथियारों की वजह से ही पुतिन और उनकी फौज की सारी रणनीति फेल हो रही है। इसीलिए वो अमेरिका से बदला लेने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते और ऐसा ही मौका पुतिन की सेना को तब मिला जब अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, जिसका पता चलते ही रूस की वायुसेना में खलबली मच गई। आनन फानन में उसने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान Su-27 से दुश्मन के ड्रोन को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने एक नहीं बल्कि 2 सुखोई लड़ाकू विमान उसके ड्रोन पर हमले के लिए भेजे, जिन्होंने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरना शुरू कर दिया। अमेरिका के मुताबिक रूस के दोनों सुखोई विमान बेहद खतरनाक तरीके से ड्रोन के आसपास उड़ान भरने लगे। वो बार बार MQ-9 रीपर ड्रोन का रास्ता काटते रहे, उस पर हमले की कोशिश करते रहे। इसके साथ ही सुखोई विमानों ने ड्रोन के कैमरों को नाकाम करने के लिए उस पर ईंधन की बौछार की। इसके बाद भी अमेरिकी ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी उनमें एक सुखोई ने ड्रोन के एक हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। अमेरिका ने दावा किया कि इस टक्कर से उसके ड्रोन को भारी नुकसान पहुंचा और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका समेत यूक्रेन की मदद करने वाले कई देशों में हड़कंप मच गया क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब रूस ने सीधे अमेरिका से टक्कर ली है। इससे पहले वो यूक्रेन की मदद करने पर अमेरिका को कई बार चेतावनी दे चुका था, लेकिन अब उसने अमेरिकी ड्रोन को ढेर करके बाइडेन को यह बता दिया कि वो अमेरिका से भी जंग के लिए तैयार है क्योंकि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। जिस वक्त ड्रोन पर हमला किया गया वो क्राइमिया से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर था और समंदर के इस हिस्से को रूस अपनी सीमा मानता है क्योंकि 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस उसे अपना बताता है। लेकिन अमेरिका रूस के इस दावे को मान्यता नहीं देता। इसी वजह से अमेरिका ने दावा किया कि उसका ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहा था। Actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional. अमेरिका ने अपने ड्रोन पर हमले को रूस का एक आत्मघाती कदम करार दिया और उसने ये इशारा भी कर दिया कि आने वाले वक्त में रूस की हरकत भीषण जंग को बुलावा दे सकती है। कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर ड्रोन के ढेर हो जाने से अमेरिका बुरी तरह तिलमिला गया है क्योंकि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसके इस्तेमाल से आधुनिक रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। अमेरिका इसे दुश्मनों का काल बताते नहीं थकता है। ये न सिर्फ जासूसी करने में माहिर है बल्कि पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह भी कर देता है। इस ड्रोन पर 14 लेजर गाइडेड मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं और ये दुश्मन से नजर बचाकर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके साथ ही ये एक बार में करीब 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन अमेरिका की इसी शान पर रूस ने बट्टा लगा दिया और इसी वजह से इस बात का भी डर बढ़ गया कि वो रूस के साथ सीधी जंग भी छेड़ सकता है, जिसके लिए नेटो जल्द ही बड़ा कदम उठा सकता है। अमेरिकी सेना के एक पूर्व जनरल ने दावा किया कि MQ-9 रीपर ड्रोन पर हमले के बाद नेटो काला सागर में अपनी तैनाती बढ़ा सकता है और वो जल्द ही बड़ी संख्या में घातक लड़ाकू विमानों को उतार सकता है। दावा किया गया कि नेटो सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि काला सागर में जंगी जहाजों की भी संख्या बढ़ा सकता है। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक नेटो कुछ ही घंटों में इस बड़ी तैनाती को अंजाम दे सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अगर नेटो ने काला सागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई तो रूस भी उसे जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वहां पहले से ही रूस के कई जंगी जहाज तैनात हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन पर रूस का हमला एक और बड़ी जंग को दावत देने वाला है, यानी दुनिया पर एक और खूनी जंग का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलकर रूस के एक विमान को नेटो देश एस्टोनिया के करीब घेर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस का यह विमान एस्टोनिया की हवाई सीमा के पास उड़ रहा था।
लेकिन जब रूस के इस विमान से संपर्क की कोशिश की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एस्टोनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस घटना से कुछ घंटे पहले ही रूस के सुखोई विमान ने काला सागर में उड़ रहे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। जिसके बाद अब नेटो देश एस्टोनिया के करीब रूस का एक विमान पहुंच चुका था, जिसकी खबर लगते ही ब्रिटेन और जर्मनी की वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान रूस के विमान को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिए, क्योंकि एस्टोनिया की लगातार कोशिश के बाद भी रूस के विमान की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं मिला। जिसके बाद इस बात का खौफ पैदा हो गया कि कहीं रूस का विमान हमला न बोल दे। इसी वजह से एस्टोनिया में तैनात ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमान और जर्मनी के फाइटर जेट ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया और उस वक्त रूस के विमान को घेर लिया जब वो एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। खबर के मुताबिक ये विमान रूस के कलिनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच उड़ान भर रहा था, जिसे ब्रिटेन और जर्मनी के विमान ने एस्टोनिया के करीब पहुंचते ही खदेड़ दिया। हालांकि बाद में बताया गया कि रूस का ये विमान एक ईंधन भरने वाला विमान था, जो हवा में ही फाइटर जेट और दूसरे विमानों में ईंधन भरने के काम आता है। लेकिन काला सागर में अमेरिकी ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद नेटो किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने दो विमान रूसी विमान को भगाने के लिए भेज दिए। इधर संसद सत्र के तीसरे दिन अदानी मुद्दे पर और राहुल गांधी से माफी की मांग पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे रहे। संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। बाद में हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। पिछले 2 दिनों से पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच जंग छिड़ी हुई है। राजधानी इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत कई शहरों में जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा लाहौर में हुई। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता इमरान की ढाल बनकर पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए उन पर फायरिंग तक करनी पड़ी। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह जगह सड़कों पर आग लगा दी गई। आरोप है कि पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। लाहौर से आई तस्वीरों में सड़क पर आग के बवंडर उठते दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। ऐसे हालात सिर्फ इमरान खान के घर के पास ही नहीं दिखे, बल्कि लाहौर शहर के अलग अलग इलाकों में भी उनके समर्थकों ने आगजनी की, जिससे पूरा शहर ही ठप पड़ गया। शहर के कई इलाकों में पीटीआई के कार्यकर्ता सरकार और पुलिस के खिलाफ हंगामा और बवाल करते दिखे। कुछ जगहों पर पुलिस से भिड़ने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता लाठियों से लैस नजर आए, जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो बवाल कर रहे लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान के समर्थक पुलिस के सामने डटे रहे। मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके समर्थक पुलिस के सामने दीवार बनकर कई घंटों तक खड़े रहे, जिनसे निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। यह हिंसा तब शुरू हुई जब एक रोज पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इस्लामाबाद से पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची। और आरोप है कि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही इमरान खान ने एक बार फिर अपने समर्थकों को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। इमरान खान के इशारे पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों ने जमा पार्क में मौजूद उनके घर की किलेबंदी कर दी। घर की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। पीटीआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने इमरान खान के घर पर हमला कर दिया था। Suddenly attacked the residence of ex-Prime Minister, Chairman Pakistan Tehreek Insaf इमरान खान। जिसके बाद पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। हालांकि इसके बाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही पीटीआई के कार्यकर्ता उससे भिड़ गए, जिसकी वजह से पुलिस चाहकर भी इमरान खान तक नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पुलिस के लाहौर पहुंचने से पहले ही इमरान खान ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने पीटीआई के कार्यकर्ताओं से घरों से निकलने की अपील की थी। आरोप है कि इस वीडियो से इमरान खान ने अपने समर्थकों को पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काया था। लाहौर में हुई हिंसा के कुछ घंटे बाद इमरान खान ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो पुलिस की तरफ से चलाई गई गोलियों के साथ दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती बल्कि मारना चाहती है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सिर्फ शेल्स नहीं है, ये गोलियां आपके सामने हैं, ये गोलियां चलाई इन्होंने। इमरान खान का यह भी आरोप है कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर रची गई।